हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो देखते हैं कि आज की टैरो का रीडिंग, आज की एनर्जीज, आज की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। जो रीडिंग करने जा रही हूँ एक्स्ट्रा मेटल पर करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है मुझे इस रीडिंग के लिए कि मैम आप अलग से जो है वो किसी एक्स्ट्रा मेटल के लिए रीडिंग को जो है वो लेकर आएँ। तो मुझे लगा चलिए आज मैं इस रीडिंग को लेकर आती हूँ। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप कोई वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में है आप तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में अगर आप हैं और आपका रिलेशनशिप है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनकी करंट भावना, क्या वो आपके लाइफ में लौट कर आएंगे, सारी चीज़ों को चेक करूँगी मैं। ठीक है, एनर्जीज़ क्या है इसको मैं बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ओहो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले तो यहाँ पर तो सबसे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये जो पर्सन है, क्योंकि रीडिंग जो है वो आप अलग अलग डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड में हो सकते हो, आपका अलग जगह मैरिड या इनकी अलग जगह हो सकता है कि मैरिड हो, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है सबसे पहले। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर सबसे पहले है तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान दिखाई देगा जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ठीक है, इस वक्त इसकी लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे ज़बरदस्ती से इनके ऊपर कंट्रोल किया गया है और ये आपसे दूर है। ठीक है, बर्डन की वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पर ना गाइस 7 ऑफ सोर्ड्स का तो साफ तौर पर एक मतलब है कि ये पर्सन भले ही अगर आपको ब्लॉक किया है या आपको नहीं भी ब्लॉक किया है, कांटेक्ट में है चाहे नो कांटेक्ट में है, लेकिन पूरा फोकस आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, पूरा फोकस। इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन, या फिर अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे हैं, अपने प्यार को नहीं बता पा रहे हैं, या कुछ ना कुछ इस तरीके की परिस्थितियां इनकी हैं जो ये बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इंसान, दूरियों से या फिर दूसरे की बाउंडेशन से, रोका टोकी से। तो ना मुझे यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स में है ये पर्सन, और फीलिंग्स आपके लिए होने के बाद भी ये पर्सन साइलेंस है। हालांकि इस वक्त 7 ऑफ सोर्ड्स में है तो पूरा फोकस आपकी तरफ है इनका, लेकिन साइलेंस है, चुप होकर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी कंट्रोल की वजह से ये आपकी तरफ चाहकर भी मतलब इनका आप देखो ना 7 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब फोकस आपकी तरफ है, ध्यान आपकी तरफ ही है ना। मतलब ये कार्ड क्या कह रहा है कि ध्यान आपकी तरफ ही है और माइंड में आप चलते रहते हो, लेकिन कुछ तो है इनके ऊपर बर्डन, जिस बर्डन की वजह से कि ये आपके साथ नो कांटेक्ट में है। किसी का डर हो सकता है, किसी का फियर हो सकता है, कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज हो सकती है जिसकी वजह से ये इस वक्त पूरा एकदम शांत है और बेहद परेशान है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। 10 सन का कार्ड है। ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है इस वक्त। ठीक है, तो सन का कार्ड है तो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, मतलब साफ तौर पर अगर देखा जाए तो आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, ये भी चीज़ दिख रही है। सेकंड 10 सन का कार्ड है तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका रियूनियन नहीं हुआ है तो रियूनियन होने वाला है। 10 सन का कार्ड है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वादे इन्होंने किए हैं उन वादों को निभाना चाहते हैं। बट यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, मतलब एक इंसान जो आपको पसंद करता है या उसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत वो है, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, जिस किंग ऑफ सोर्ड्स की वजह से वो इंसान सिर्फ आपकी तरफ फोकस कर रहा है, एक डरा सा महसूस कर रहा है, एक डर उसके अंदर है और वो उस डर से बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति है जो उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो इस वक्त शांत है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। और अगर हम 10 अंक का कार्ड लें तो ये पर्सन जो है वो
दूरियां नहीं चाहते हैं आपसे, ठीक है। दूरियों में अगर दूरियां हैं भी तो दूरियां नहीं चाहते हैं। अच्छा, आज की एनर्जीज में इस वक्त कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पास्ट का कनेक्शन भी आप इससे महसूस कर सकते हो कि आपके बीच में कोई पास्ट कनेक्शन है। और मैरिज को लेकर भी यहाँ पर ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अगर आप दोनों के बीच में, क्योंकि हो सकता है कि आप 1 साइड सिंगल मैरिड हो या फिर उनकी लाइफ में कुछ इस तरह के इश्यूज़ हो जिससे ये आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हो, तो यहाँ पर आप इस कार्ड को इस तरह भी देख सकते हो। क्योंकि ये कार्ड बता तो आपके पर्सन की उस फीलिंग्स को ही रहा है ना, जो जो आपके बिना एकदम अधूरापन महसूस कर रही है और आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहती है, जो एनर्जीज़ है ना। तो ये एक एनर्जीज़ है और ये एनर्जीज़, ये पर्सन जो है वो इस वक्त बहुत पेनफुल एनर्जीज़ में है और शायद इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है। और इस फियर की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन ब्लॉक करने के बाद थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। फीलिंग इतनी ज़्यादा इनकी सैड है जिससे लग रहा है कि मतलब बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, है ना, मजबूर हो गए हैं। आप शायद सोशल मीडिया पर मिले हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप सोशल मीडिया के ऐप से मिले हो, है ना, सोशल मीडिया ऐप से मिले हो। क्योंकि जब आपका मिलन हुआ था ना, जब आपका कांटेक्ट था ना, तभी थर्ड पर्सन या तो इनकी लाइफ में था नहीं, या फिर थर्ड पर्सन अगर इनकी लाइफ में था तो उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, है ना। लेकिन अब तो ये पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इस थर्ड पर्सन के साथ ना इनकी लाइफ में हैप्पीनेस भी नहीं दिख रही है। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान खुश है कि नहीं अपनी ज़िंदगी में, तो ये खुश नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये खुश नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, तो इनकी फैमिली भी हो सकती है जो फैमिली इन्हें सपोर्ट नहीं करती है और सिर्फ बर्डन डालती है इनके ऊपर। राशियाँ देखेंगे हम इनकी। मेष राशि, तुला, कैंसर राशि और जेमिनी और वर्गो और सजिटेरियस एंड एक्वेरियस और लिब्रा के हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, तो सौरों का कार्ड है भाई। कुछ बहुत ही ज़्यादा रूडली बोला है इन्होंने। अगर थर्ड पर्सन के दबाव में आकर या फैमिली के कंट्रोल में आकर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको बिल्कुल ही इन्होंने नो कांटेक्ट में रखा है ना, तो अंदर से कितनी ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही है, आप देखो, ठीक है ना। क्योंकि ये पर्सन, मैं थोड़ा सा इनको ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन बेहद करीब आ गए थे आपके और बहुत ही गहरा रिश्ता था, लेकिन अब इनके अंदर ना एक तरीके से जो ये मतलब ये जो सौरों का कार्ड है ना, ये सौरों का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं अंदर से इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने गलती कर रहे हैं, है ना, मिस्टेक्स कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपके बीच में गहरा रिश्ता होने के बाद इन्होंने अचानक से मुंह मोड़ लिया आपसे, इसलिए भी इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है क्योंकि ये जानते हैं कि आपकी मिस्टेक नहीं है ना। लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है कि डर की वजह से, थर्ड पर्सन के फियर की वजह से, उसके अत्यधिक कंट्रोल की वजह से जब भी आप कॉल करते हो या मैसेज करते हो तो पिक नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना इनके साथ, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब इनको पेन दे रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान कर रही है। और करंट एनर्जीज़ तो इस वक्त ये आ रही है कि अगर हाल फिलहाल में इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, हाल फिलहाल से मतलब 2 महीने के अंदर अंदर आप समझ लीजिए, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से परेशान वाली एनर्जीज आ रही, मजबूर है थर्ड पर्सन की वजह से, ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि करंट एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि अपनी भावनाओं को भी छुपाते हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। सच्चाई क्या है, ट्रूनेस क्या है, वो सब ना बताकर ये कहीं ना कहीं अपनी जो भी एनर्जीज़ है, जो भी प्यार है, जो सीक्रेट्स है, वो आपसे छुपा कर हाइड करके रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा झगड़े पड़े हुए हैं इनकी लाइफ में, बहुत झगड़े हैं, बहुत ही झगड़े। इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं है। अच्छा, रही बात कि थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता है कि नहीं, तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े का ही रिश्ता है थर्ड पर्सन के साथ। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन शायद इन्हें छोड़कर जा चुका है या छोड़कर जाना चाहता है, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज आ रही है ना, ये क्या सोच रहे हैं कि ये आपका साथ जो है
वो पहले की तरह, क्योंकि एक टाइम तक आपने रिलेशनशिप रखा है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि एक टाइम तक आप एक साथ रहे हो और बहुत ज़्यादा मतलब गहरे प्यार में रहे हो, गहरे रिश्ते में रहे हो। बट इन्होंने बिल्कुल ही बीच में मतलब एक होता ना कि जैसे गोइंग विद द फ्लो में जा रहे, एकदम एनर्जी स्टक हो गई, रुक गई। तो सडन ही इन्होंने इतने प्रॉमिस करके सडन ही इन्होंने जो एकदम स्टक हो गए ना, वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से हुए हैं। तो ये थर्ड पार्टी की वजह से ही प्रॉब्लम्स है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन, आप उपाय करो, अगर थर्ड पर्सन की एनर्जीज रिमूव हो जाती है, नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो जाती है, देन आपके पर्सन कम बैक होंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज आ रही है ना। मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन इनके ऊपर कोई स्पेल वर्क हो सकता है कि करवा रही हो। थर्ड पर्सन के स्पेल वर्क की वजह से भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है ना। तो स्पेल वर्क हो सकता है कि स्पेल वर्क करवा रहे हो थर्ड पर्सन, क्योंकि ये कंट्रोलिंग एनर्जीज तो बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। मे बी स्ट्रेस बहुत है आपके पर्सन को, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि आपका साथ जो है आपके लाइफ में कम बैक हो जाए, क्योंकि मना किया है ना अचानक से इन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को, और मना तो कर दिया दूसरों के कहने में, लेकिन वो पास्ट, वो प्यार, वो स्ट्रेस जो हो रहा है ना, पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। जो प्रॉमिसेस किए थे उनको याद करना, वादे याद करना, साथ में रहना, उठना बैठना, कॉल करना, मैसेज करना, इन सब चीज़ों को सोच सोच करना स्ट्रेस हो रहा है इनको, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन पहले आपके साथ कितना बात करते थे, आप कितना इनसे बात करते थे, और अगर पहले छोटी मोटी कोई बात भी हो जाती थी ना, तो तुरंत ही कॉल कर लेते थे, मना भी लेते थे आपको। लेकिन आज तो ऐसी सिचुएशन अब हो रही है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, स्ट्रेस हो रहा है इनको, है ना। तो गाइज़ यहाँ पर जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें मुझे ये जो आपका एक्स्ट्रा मेटल पर्सन दिख रहा है, ये कम बैक होना चाहता है आपके लाइफ में। और ये चाहता है कि थर्ड पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते भी ठीक नहीं है, ठीक है। अगर रिश्ते ठीक होते तो चलो कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दबाव और प्रेशर है, जिसकी वजह से ये एकदम से परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तनाव जो है वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। सो गाइज़ आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अगर आप पर्सनली तौर पर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो बार बार ये स्ट्रेस का कार्ड जो है ना, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो अत्यधिक कंट्रोल किया जा रहा है, जिसमें आपको ये कॉल ना करे, मैसेज ना करे, या फिर आपसे मिल नहीं सकते हैं, आपको अपने मन की बात नहीं कर सकते ना, तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये पर्सन को ना स्ट्रेस हो रहा है। ये चीज़ याद करिए। सो टेक केयर, बाय बाय।